अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना अहम फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं जो बात करता हूं आपको समझ आती है, पसंद आती है, डू यू थिंक कि ये मैटर करती है मेरी आवाज़, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है आपका फीडबैक पढ़ के। ज़रा मैं चस्के ले लेके, मज़े ले लेके पढ़ता हूँ। तो जनाब वाला, आज कुछ अहम, कुछ दिलचस्प चीज़ें बतानी है आपको। सबसे पहले तो 9 मई के एक और केस का फैसला आने जा रहा है। एक जज साहब ने फैसला देना आज डक के रखा हुआ है। आलिया हमजा, सनम जावेद, काफ़ी सारे लोगों को उसमें सज़ा सुनाए जाने का कभी इम्कान है, क्योंकि ये जज नहीं, ये बस में वज हैं सारे। तो उस पर बात कर लेते हैं आगे आगे। लेकिन मेरे लिए चंद एक स्टोरीज बड़ी अहम है। ये स्टोरीज आप भी जानना चाहेंगे क्या है। मेरे पास इन स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे पहले आते हैं वो जो ADCR सियालकोट का पकड़ा गया। ये सबसे पहले कहानी आपने नोट किया होगा कि ये किसी टीवी चैनल ने नहीं चलाई गिरफ्तारी के बाद भी। ये कहानी सोशल मीडिया पर घूमती रही। परसों रात को मैंने इस कहानी में आपको बताया कि क्या होने जा रहा है और कौन से वफाकी वजीर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज वो वफाकी वजीर साहब पहुंच चुके थे जनाबे वाला, प्यारे प्यारे मियाँ नवाज शरीफ साहब गुपलू गुपलू के पास, कि मियाँ साहब ए देखो की हो रहा है, ताड़ी ती की कर रही है। हमने आपको ये भी बताया कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने उठवाया है इस बंदे को, जो कि आज अब हुकूमत कंफर्म करेगी जी। एक शिकायत आई थी, उसके बाद ये हुआ था, लेकिन इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई सारी कहानियां, बहुत सारी कहानियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी तक सिया हाउसिंग सोसाइटी का नाम अपने टीवी चैनल पे नहीं सुना होगा, मैं कल आपको वो बता चुका हूं। खैर, ये कहानी। उसके बाद फिर एक नून लीगी MPA जो कि पिंडी में है, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मालिक बताए जाते हैं चौधरी नईम साहब। ये पार्टनर हैं जनाब एक साथ साहब के, जो कि सुनो टीवी के भी मालिक हैं, जिन्होंने 20 अरब रुपए, शायद कि पता नहीं 2 अरब रुपए PIA की बिड भी की थी। आपको याद होगा, अकेले ही बिडर थे और चढ़ के टेबल पे फखर से बैठे हुए थे और कह रहे थे इतने ही पैसे हैं, लेने थे लो, नहीं थे फुटा खाओ। आई होप यू रिमेंबर दैट। उनके घर पर भी CCD ने छापा मारा। अब मुझे एक थिंक टैंक हमारा है, मेरी उससे बात हो रही थी। मैंने थिंक टैंक को कहा, मैंने कहा जी ये छापा वज रहा है, इट डजंट ऐड अप। नून लीग जो है वो इमरान खान नहीं है। नून लीग ये वाले काम नहीं करती, वो अपने लोगों को नहीं निकालती। ये मुझे थिंक टैंक ने बताया। थिंक टैंक ने मुझे मुसद्दिक मलिक की, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की एग्जाम्पल भी दी कि मुसद्दिक मलिक को उठा के, बिकॉज ही वॉज अ डिजास्टर इन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उठा के उन्होंने उसको ये किसमें लगा दिया जी, माहौलियात बना दिए। वो बेसिकली उनको वजीर माहौलियात होना चाहिए था, लेकिन वो माहौलियात में उनको लगा दिया गया। तो उन्होंने कहा जी ये नून लीग का तरीका है कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जब तक वो लगे चिमड़े रहेंगे होते से, फिर एक दिन उनको यहाँ से उठा के किसी और नीचे जगह पे फिर और निकाला नहीं जाएगा। जैसे इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को उठा के बाहर फेंका था, नून लीग ऐसे नहीं करती। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग काम है। दूसरा सरप्राइजिंग काम क्या है मेरे लिए? दूसरा सरप्राइजिंग काम ये है जनाबे वाला कि पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई जो कि सारे टीवी चैनल ने चलाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जनाबे वाला 27वीं तरमीम के मुतल्लिक, 18वीं तरमीम से मुतल्लिक, 26वीं तरमीम से मुतल्लिक और फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बारे में भी उन्होंने कहा जी कौम को बताया जी ट्रेड एग्रीमेंट क्या किया है। और उससे ज़्यादा हैरतनाक बात मुझे ये मिली कि अगले दिन वजारत तिजारत ने वो चीज़ें जारी करना शुरू कर दी कि जी ये हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड का मुआहदा हुआ है। इट डज नॉट एड अप। पाकिस्तान में इंज कम नहीं चलता होता चोई साहब कि नून लीग अपने बंदियां ते छापे खाजे ते मार देता छापा, चौधरी नईम मिस्टर मनी बैग्स दे होते छापा मार देता। ये नहीं करते होते ऐसे, आपको मालूम है। ये तो इलीगल प्लाजे बचा लेते होते हैं। आप मरी रोड पे जाएंगे, पूरी मरी रोड खुली होगी, नाज सिनेमा वाली जगह तंग हुई है, वो आज तक खुल नहीं सकी। आप ज़रा इधर उधर से पूछिए कि जी ये बड़ा वाला प्लाजा किसका है, तो आपको बताएंगे किसका है। तो नून लीग ऐसे काम नहीं करती होती अपने लोगों के साथ। मेरे लिए ये एक गुत्थी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो मुझे समझ आ रहा है, जो मेरे खबरी हैं जिन्होंने मुझे एक राना टुंगा स्टाइल खबर दी है, उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि आप सिर्फ ये नोट कीजिए कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की फूंक निकलना शुरू हो गई है। अब आपको खबरें आएंगी नवाज शरीफ का बयानिया तब्दील हो गया, नवाज शरीफ एक्शन में आ गए, नवाज शरीफ ने अंगड़ाई ले, नवाज शरीफ ने अपनी उंगलियों के कड़ाके निकाल दिए, नवाज शरीफ ने सुबह सुबह 4 ब्लेडों वाले ब्लेड से शेव करके चीची चैंग कर दिया। वो जो लतीफ़ा मशहूरी होती थी, चाचा चैंग कर दिया उन्होंने, चीची कह रहा था, खैर इनका चीची चैंग ही निकलेगा। तो ये खबरें अब आना शुरू हो गई, वो हम देख रहे हैं खबरें इस तरह की आ भी रही है। फिर आज ख्वाजा आसिफ साहब की तस्वीर आना, तो ये सारी गुत्थी ज़रा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा जनाबे वाला के हो क्या रहा है। दूसरी तरफ
हमारी जो प्यारी सी तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने इमरान खान को रिहा कराना था अल्लाह के हुक्म से, और वो किन चक्रों में पड़ गए, वो क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ अजीब अजीब काम कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, एक कमेंट इससे पहले, ये भी कहा जा रहा है कि जनाबे वाला ये जो लेके आए हैं इस गवर्नमेंट को, जो इस गवर्नमेंट को लेके आने वाले हैं, जो इनके क्या हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ, उमर अयूब साहब ने ये कमेंट किया। यहां से मुझे ये याद है, उमर अयूब साहब ने कहा जी 2000 अरब का स्कैंडल फेडरल गवर्नमेंट के 3 साल में, और उन्होंने कहा जी कि ये इन्वॉल्व करता है सिटिंग के फॉर्म 47 के मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को और उनके फैसिलिटेटर्स को। असल में ये एक चार्जशीट है, और इट विल बी सून यूज टू रैप अप द प्रेजेंट लेम डिस्पेंसेशन बिकॉज इट हैज बिकम अ लायबिलिटी एंड इट्स क्रिएटर्स आर फीलिंग द हीट एंड एम्बैरसमेंट फॉर क्रिएटिंग इट इंटरेस्टिंग डेज अहेड। तो उमर अयूब साहब के कहने का आसान मतलब ये है, अगर डिसाइफर किया जाए, कि जनाबे वाला ये जो सेटअप लेके आए थे, इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, इस्टेब्लिशमेंट ही इससे एम्बेरस शर्मिंदा महसूस करी कि ऐसी की कीता है, और आने वाले दिनों में इस सिस्टम को लपेट दिया जाएगा। ये सुबह थिंक टैंक ने भी ये बोला कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो जब चाहे इनका टेंटवा दबा सकते हैं। तो देखते हैं जी टेंटवा कब दबाया जाता है। साथ साथ तहरीक इंसाफ अपना टेंटवा खुद ही दबाती जा रही है, वो पता नहीं क्या क्या अपना खुद ही दबाती जा रही है। खबर क्या है, खबर हम आपको खबर एक पढ़ के सुनाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खबर है क्या। खबर ये है जनाब के शेर अफजल बरवत साहब, द मैवरिक, द क्रेजी मैन इज़ बैक। वो आज पहुंच गए अपोजिशन लॉबी में, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लॉबी में उन्होंने असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अचकजई साहब को दे के वावेला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरी पार्टी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं। ये उन्होंने बैरिस्टर गौहर को कहा, मेरा घर गिराया गया, मेरे पर 57 मुकदमात है, कारोबार तबाह हो गया, मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला गया, मुझे टाउट और एजेंट कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं ने तसल्ली उनको दी कि जनाबे वाला हौसला करे, कोई बात नहीं। ये जो टीवी पे चल रही थी ना कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पहुंच गए, तो मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास कोई नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की कल की स्टोरी है ये। मरवत साहब वापस पीटीआई में जाना चाहते हैं। पीटीआई वाले सलमान अकबर साहब कह रहे हैं इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये घटिया किस्म के बयान इमरान खान की फैमिली के बारे में दे चुके हैं। सवाल ये है कि अब तहरीक इंसाफ इनको वापस लेगी कि नहीं लेगी। वो बता रहे हैं कि मैं देखें बंदा इस किस्म का हूँ, मेरे पे कोई बात करेगा तो मैं आगे से बात करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं कोई अंधा पैरोकार नहीं हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है। ये वो आदमी है जो हमें आके बताते थे पहले कि इमरान खान की आधी पी हुई पानी की बोतल में लेके आई हुई तबरुक है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो आज वो कहते हैं मैं कोई अंधा पैरोकार नहीं हूँ। तबरुक वाली जो पी हुई बोतल होती है वो अन्य पैरोकार होते हैं, बल्कि अंधा धुन पैरोकार होते हैं। तो बरवत साहब हौसला करें, कोई बात नहीं। आई रियली लाइक मरवत साहब। वैसे आपको पता है मुझे सारे ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं। तो देखते हैं जनाब इसमें क्या तमाशा होता है, क्या मरवत साहब की वापसी है। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे शंदाना गुलजार साहब, असद कैसर साहब और शहरयार अफरीदी साहब स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज़ें हैं इनको वापस लाने के लिए पार्टी में, इनको ले आया जाए, इनको एक चांस दिया जाए। गौहर साहब की इनसे अच्छी दोस्ती है, अली महमूद खान साहब भी इनको वोट करेंगे, तो ये मामला जो है इमरान खान के सामने रखा जाएगा। तो ये पुश कर सकते हैं कि मरवत को सर वापस ले लें, वो अच्छा आदमी है, ज़रूरत है हमें, ये है वो है, लटरम पटरम। आखिरी बात जो मैंने करनी है वो ये है कि जनाबे वाला बिलावल साहब आज शहबाज शरीफ से मिले गए, वो फातिहा के लिए थी। खबरें अब आ रही हैं इस वक्त के पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन करे, तो पीपल्स पार्टी इज कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द फेडरल गवर्नमेंट। स्पीकर का ओहदा जाएगा पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी कहेगी हमने स्पीकर चाहिए, तो अयाज सादिक जो है वो अपनी तमाम बदकिरदारियों जो उन्होंने असेंबली में की उस समय मुस्ताफ़ी हो सकते हैं अगर ये ज्वाइन करें। मेरी इत्तला के मुताबिक ठीक ठाक प्रेशर तो है ज्वाइन करने का पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि वो फैसला करे कोई, वो बिस्ती अपनी वैसे बाहर बैठे भी करवा रहे हैं लेकिन मज़े भी पूरे ले रहे हैं। तो इसके लिए इंतज़ार करते हैं अगले वीलॉग का। इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करता, थोड़ी बात करते हैं, सुथरी बात करते हैं। 2 कैंडिडेट्स भी आ चुके हैं, एक पिंडी तहसील से हैं, एक सिंध से हैं, जो कि स्पीकर के कैंडिडेट हैं, और तगड़ा लॉबी चल रही है इस टाइम पे दोनों में। तो देखते हैं कौन जीता। एक की मूछें हैं, एक क्लीन शेव है, ढूंढ आप लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।